संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के यूनिट वाइज सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को। आप सब जानते हैं स्टूडेंट, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है और इस बार भी हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से होने जा रही हैं और हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी तक अपने यूनिट वाइज सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का नहीं पता है। तो इसलिए ये लेक्चर आप सबको बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने अपने यूनिट वाइज सिलेबस को समझना है और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बार क्वेश्चन पेपर रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए हम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लेक्चर के एंड तक बने रहें। आपके क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को लेकर जो भी डाउट्स हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि वो सभी डाउट्स हम दूर कर सकें, वो सभी डाउट्स हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, जिसके 7 अंक हैं और हमारे पास 5th सेमेस्टर में 1 से 4 अंक पूछे गए हैं और एक सूक्ति की व्याख्या है, अंक का सार है या फिर आलोचनात्मक प्रश्न है जिसमें चरित्र चित्रण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कि आपको चारों अंकों के सार याद रखने हैं। सूक्ति तो देखिए स्टूडेंट, जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो उनमें से अधिकतर ऐसा होता है कि कई श्लोक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनका आखिरी अंश जो है सूक्ति के रूप में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये यूनिट आपके पास 16 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास कालिदास से संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आप उनके जन्म, मृत्यु, शिक्षा, उनकी रचनाओं के बारे में बताओगे। काल विवेचन, जिसमें आप समय के बारे में बताएंगे। काव्य शैली, जो महाकाव्य लिखे हैं कालिदास ने उनके विषय में प्रश्न पूछा जाएगा। और नाट्य शैली, यानी जो 3 नाटक लिखे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है, जिसमें 5th सेमेस्टर में तो देखिए स्टूडेंट्स वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और अगले सेमेस्टर में आपसे लौकिक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले 4 वेदों को आप पढ़ेंगे, उसके बाद ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है और फिर वेदांग। और ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक, और उसमें हमसे पूछा जाएगा विभक्ति अर्थ प्रकरण, सूत्रों की व्याख्या दी जाएगी, वाक्य रचना करना या फिर अशुद्धि संशोधन। यहाँ पे चॉइस है, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। और उसके बाद अलंकार है। ये 10 अलंकार आपको तैयार करने हैं, लक्षण, और फिर उनको उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करना है। और ये काम आपके पास 16 मार्क्स का है। हर एक यूनिट में से 2-2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 8 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के होंगे, यानी 16 मार्क्स का काम आपके पास वेरी शॉर्ट का है। अगर आप यूनिट वाइज सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स लेने बहुत आसान हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल रहती है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का काम है। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 16 नंबर के हैं। तो चलिए देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और आपको पता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी चॉइस नहीं होती है, तो इसलिए सभी प्रश्न आपने करने हैं और इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? राजा दुष्यंत। अगला प्रश्न है, शकुंतला के पालक पिता कौन थे? किसके द्वारा पालन पोषण किया गया था? महर्षि कण्व के द्वारा। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी में कौन से 3 वेदों को संग्रहित किया गया है? अथर्ववेद को छोड़कर जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद
और सामवेद, इनको वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द उप प्लस नी प्लस सद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी विशिष्ट ज्ञान के लिए गुरु के सानिध्य में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कारकों की कितनी संख्या है? कारकों की संख्या 6 बताई गई है। वैयाकरणकार जो हैं 6 कारकों की संख्या को मानते हैं, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता है। परंतु फिर भी संबंध को जब कारक मान लेते हैं तो कारकों की संख्या 7 हो जाती है। और प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपने कारकों की संख्या 6 ही बतानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिपादी का अर्थ मात्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यमक अलंकार की परिभाषा। देखिए स्टूडेंट्स, अलंकार आपको याद करनी है, उसके लक्षण और उदाहरण भी आपने याद करने हैं। अगर आपको लक्षण संस्कृत में याद है तो यहाँ पर आप लक्षण संस्कृत में लिख के उसका हिंदी अर्थ बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप साधारण सी परिभाषा लिख के बताइए कि यमक अलंकार क्या होता है। कि जहां पर स्वर और व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और कैसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया था? नव पलाश पलाश वन्नम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम। अब आप देखिए, पलाश पलाश रिपीट हुआ है, इसका मतलब है स्वर और व्यंजन का समुदाय रिपीट हुआ है, परंतु इनके अर्थों में भिन्नता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? इसका भी अगर आपको संस्कृत का लक्षण याद है तो पहले आप लक्षण लिखेंगे और फिर उस लक्षण की हिंदी अर्थ भी बताएंगे। तो यहाँ पर सामान्य सा अर्थ है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान किसके द्वारा की जाती है? कुछ शब्द हैं जिनके द्वारा पता चल जाता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे इव, मन्ये, ध्रुवम, शंके, नूनम, प्रायः। तो इनके द्वारा हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न में हमारे पास 2 पद्यों की व्याख्या कही है और एक श्लोक आपका 5 नंबर का है, यानी ये 10 नंबर का आपके पास कार्य है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक हैं, जिसमें से 4 अंक इस बार सेमेस्टर में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिखने का तरीका हमारा हमेशा की तरह। सबसे पहले प्रसंग, जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखते हैं, और उसके बाद अवतरण, जिसमें एक पंक्ति में आप बताएंगे कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद हम अर्थ या सरलार्थ, जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ होता है और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य हम व्याख्या भाग में करते हैं। और फिर व्याकरण से संबंधित जो भी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कंपल्शन नहीं है, इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर थोड़ी बहुत भी आप व्याकरण जानते हैं तो यहाँ पर जरूर ऐड करें। ठीक है। तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं। असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी में मनः सताम ही संदह पदेषु वस्तुषु परमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तय। इसकी आखिरी पंक्ति जो है आपसे सूक्ति के रूप में भी बहुत बार पूछ ली जाती है, तो इसलिए श्लोक और सूक्ति के रूप में दोनों तरीके से आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जब तपोवन में प्रवेश करता है और शकुंतला को देखता है और उस पर आसक्त हो जाता है, तो परंतु वह इस बात का निश्चय नहीं कर पाता कि उससे शकुंतला का विवाह संभव है या नहीं। तो वह अपने हृदय की स्थिति को यहाँ पर बता रहा है कि असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा, कि इसमें संशय नहीं है कि यह शत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा पानी ग्रहण माने पत्नी बनने योग्य है, क्योंकि यद आर्यम
अस्याम अभिलाषी में मनहा, क्योंकि मेरा आर्य माने पवित्र मन जो है इसके प्रति अभिलाषा करता है, इसकी इच्छा करता है। सताम ही संदेह पदेशु, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि सज्जनों, सता माने सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण हुआ करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में न जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र भी हमें नहीं बता पाते हैं। तो ऐसी संदेह की स्थिति में जो अंतःकरण की आवाज होती है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो राजा दुष्यंत भी यही सोचता है कि मेरे अंतःकरण ने शकुंतला को स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए कहा गया है कि सज्जनों के लिए उनके अंतःकरण की आवाज ही प्रामाणिक हुआ करती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिख के एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। कृत्ययोर भिन्न देशत्वाद द्वैदी भवति मे मनः पुरः प्रतिहतं शैले स्तोत्रः स्तोत्रो वह यथा। इस श्लोक में भी राजा दुष्यंत की स्थिति को बताया गया है कि वह तपोवन में प्रवेश कर चुका है और शकुंतला से भी उसकी भेंट हो चुकी है। वह उस तपोवन से वापस नहीं जाना चाहता है, परंतु राजमहल से माता के द्वारा उसे संदेश मिलता है। तो उसके हृदय की जो दुविधापूर्ण स्थिति है तो यहाँ पर उसको बताया गया है। कृतयोर भिन्न देशत्वाद, कृतय माने दो कार्यों के, भिन्न देशत्वाद भिन्न भिन्न स्थानों में होने से, द्वैती भवती में मनहा मेरा मन जो है दो भागों में बट गया है कि मैं कौन सा कार्य करूं और कौन सा कार्य ना करूं। एक तरफ माताओं का आदेश है और दूसरी तरफ उसका हृदय जो है शकुंतला के प्रति आसक्त हो चुका है, जो उसे तपोवन से जाने के लिए मना कर रहा है। तो कैसी उसकी हृदय की स्थिति होगी? पुरः प्रतिहतम शैले, कि मानो पुरः शैले, पुरा माने सामने, शैले माने पर्वत, सामने के पर्वत से प्रतिहतम रोके गए, स्तोत्रवाहो नदी के प्रवाह के समान उसके हृदय की स्थिति दो भागों में बट गई है। और यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नदी का प्रवाह सामने के पर्वत से रोक लिए जाने पर ना तो आगे बढ़ पाता है ना ही पीछे जा पाता है, तो उसी प्रकार राजा भी दुविधा की स्थिति में पड़ गया है कि वह नगर में माताओं के पास जाए या अपने वचन को पूरा करने के लिए तपोवन में रहे। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक है। जाने तपसो वीर्यम साबाला परवतीति में विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। इस श्लोक में भी राजा दुष्यंत की हृदय की स्थिति को बताया गया है और राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में सोचते हुए कह रहा है कि जाने तपसो वीर्यम, कि मैं दुष्यंत तपसो, तपसो माने तपस्या की, वीर्य माने शक्ति को, जाने माने जानता हूँ, कि सा बाला की वह कन्या, वह शकुंतला, परवीति इति प्राधीन है, अपने पिता के अधीन है, मैं विदितम ऐसा भी मैं जानता हूँ, अलमस्मि ततो हृदयम तथापि न इदम निवर्तयितुम, परंतु मैं फिर भी इदम इस हृदय को, निवर्तयितुम शकुंतला से हटाने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि राजा जानता है कि बिना बड़ों की आज्ञा के शकुंतला उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती है, परंतु राजा भी उसके प्रति आसक्त है, विवश है, तो उसके यहाँ पर हृदय की स्थिति को बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिख के एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक है। ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तृर बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुमवाप्नुहि।
यहाँ पे महर्षि कण्व जो हैं अपनी पुत्री शकुंतला को बहुत से आशीष देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार ययातेरी शर्मिष्ठा की शर्मिष्ठा जो है ययाति के घर पर भर्तृ बहुमता, भर्तृ माने पति के द्वारा सम्मान को प्राप्त हुई है। सुतम तमपि सम्राजम सेव पुरुम अवापनुहि, और जिस प्रकार उसने पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया था उसी प्रकार तमपि तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। तो यहाँ कण्व ऋषि की कामना है कि वह शकुंतला पति के घर जाकर उसके द्वारा अतीव प्रिय हो, सम्मानित हो, जैसे शर्मिष्ठा ययाति के द्वारा बहुत सम्मानित की गई और जिस प्रकार उसने सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया ऐसे ही तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। तो यहाँ पे शर्मिष्ठा और ययाति की पौराणिक कथा के माध्यम से महर्षि कण्व जो हैं शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। समझ आ रहा है ना आप सबको? जहां भी आपके डाउट्स हो तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर काश्यप। अब काश्यप को देख के कंफ्यूज नहीं होना। महर्षि कण्व का नाम बहुत स्थानों पर काश्यप भी मिलता है। तो महर्षि कण्व जो कि शकुंतला के पालक पिता हैं उनके चरित्र चित्रण से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा गया है जो कि 6 नंबर का है। और इसके साथ ही आपको चॉइस में शकुंतला का चरित्र चित्रण दिया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अंकों का सार से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए चारों अंकों की कहानी आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं हैं जिसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हैं। तो काव्य शैली कहने से तात्पर्य है कि 2 महाकाव्य आप यहाँ बताएंगे। 2 महाकाव्य कौन से हैं? रघुवंश और कुमार संभव। और इन 2 महाकाव्यों के अंतर्गत जो भी आप कथानक, पात्र योजना, रस, भाषा, शैली आदि विषयों को ऐड करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चॉइस के साथ नाट्य शैली। कितने नाटक हैं? 3 नाटक हैं। कौन कौन से हैं एक बार बताइए। मालविका अग्निमित्रम, अगला नाटक है विक्रमोर्वशीयम, अगला नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इन 3 नाटकों से संबंधित यहाँ पर भी आप कथानक, पात्र योजना, रस, भाषा, शैली, घटनाओं आदि को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये प्रश्न आपके पास 8 मार्क्स का है। ठीक है। अगला प्रश्न है कालिदास का काल विवेचन और उसके साथ चॉइस में है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप जानते हैं स्टूडेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले भूमिका, उस राइटर के विषय में थोड़ा सा आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद जीवन परिचय में हम जन्म, मरण, मृत्यु, उनकी शिक्षा, दीक्षा, विवाह इत्यादि जोड़ते हैं। फिर उनका समय क्या रहा, एक भाई और अंतःसाक्षियों के द्वारा ये समय माना जाता है। उसके बाद रचनाएं। अब जैसे कालिदास की 7 रचनाएं हैं तो 7 रचनाओं के पहले नाम लिखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और उन रचनाओं में किन विशेषताओं का पता चलता है, जैसे धार्मिक स्थिति है, राजनीतिक है, सामाजिक है, पात्रों का चरित्र चित्रण क्या रहा, तो ये सब आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और एंड में फिर आप साहित्यिक शैली के अंतर्गत भाषा, शैली, छंद, अलंकार इन सबको जोड़ेंगे और फिर एंड में निष्कर्ष देंगे। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न अटेम्प्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न में हमसे उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय पूछा गया और चॉइस में वेदांग साहित्य है। तो चलिए पहले उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। इससे संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आया था। ये उपनिषद उप प्लस नी प्लस शब्द धातु से बनता है जिसका अर्थ है कि किसी गूढ़ ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान की विद्या के लिए गुरु के सानिध्य में जाकर
ज्ञान की प्राप्ति करना, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। आप जानते हैं कि उपनिषद क्या है? आरण्यकों के विशिष्ट अंग हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है और उसका क्रम ऐसे बताया कि ऋग्वेद के 10 हैं उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 12 उपनिषद हैं, सामवेद के 16 उपनिषद हैं, अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। तो इस तरीके से यहाँ इनकी संख्या 108 बताई गई है, परंतु जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं वो 13 उपनिषद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है वेदांग साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वेदांग कहने से ही पता चल रहा है कि वेद के अंग, वेद के अंग कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन वेदों के 6 अंगों की तुलना मानव के अंगों के साथ भी की गई है और इनकी उपयोगिता क्या है और इनकी आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पर आप इनको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व प्रतिपादित कीजिए। आप जानते हो कि वेदों की संख्या कितनी है? 4, और उसके पश्चात चारों वेदों की संहिताएं वैदिक साहित्य का अंग है और चारों वेदों की संहिताओं के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है जो चारों वेदों से संबंधित है। और ब्राह्मण से तात्पर्य ही यही है कि ब्रह्म संबंधित ज्ञान कराने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों के वस्तु विवेचन को 10 भागों में विभक्त किया गया है। और यहाँ भी आप वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों को बताएंगे। ऋग्वेद से संबंधित, यजुर्वेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद से संबंधित 2 हैं, ऐतरेय और शंखा। यजुर्वेद से संबंधित में भी 2 भागों में बटे हैं, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण आता है और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण की गणना की जाती है। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में 9 ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों में केवल गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की गणना की जाती है। तो इस प्रकार ये टोटल 14 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनकी आप संख्या बताएंगे और फिर इसको थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ब्राह्मण ग्रंथों का प्रश्न अटेम्प्ट करना है। अगला प्रश्न है यजुर्वेद का वर्ण्य विषय प्रतिपादित कीजिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो स्टूडेंट सबसे पहले आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वेद की देंगे और फिर वेदों की संख्या बताएंगे, फिर जाके आप टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, और डायरेक्ट कभी भी किसी प्रश्न को ना स्टार्ट करें। अब यजुर्वेद का तात्पर्य है गद्यात्मको यजु, कि जो गद्यात्मक होता है वह यजु है। और फिर यजुर्वेद की संहिताएं हैं जिसका विभाजन किया है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है, वो है वाजसनेयी संहिता और काण्व संहिता। और इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद में 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं, कठ, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिता। इस तरीके से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और इसका मुख्य जो वर्ण्य विषय है वो क्या है? यज्ञ से संबंधित है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, जैसे राजसूय यज्ञ, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अलंकारों के लक्षण उदाहरण सहित कहे हैं और ये कार्य आपके पास 8 नंबर का है। विशेषोक्ति और विभावना अलंकार दोनों को इकट्ठे समझते हैं। एक को समझ लीजिए, दूसरा उसका विपरीत है। विभावना कैसे याद रखोगे? देखिए, विभावना बिना कारण के कार्य जहां पर होता है वहां पर होता है विभावना अलंकार। अब विशेषोक्ति अलंकार इसका विपरीत है।
यानी यहाँ पर कारण तो है परंतु कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। और इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। यहाँ पर तो केवल शॉर्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन दी जा रही है, अलंकारों से केवल आपका परिचय करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला अलंकार है अर्थांतरन्यास अलंकार, और जिसका प्रयोग प्रायशः सूक्ति में किया जाता है। और आपने इसकी परिभाषा भी जानी कि अर्थांतरन्यास यहाँ पर सामान्य कथन होता है, और सूक्ति में क्या होता है, वह विशेष कथन का समर्थन करता है। तो वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, और इसके नाम से स्पष्ट है किसी दूसरे अर्थ का न्यास करना, किसी दूसरे अर्थ को स्थापित करना, वो क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार कहलाता है। ठीक है, अगला अलंकार है श्लेष अलंकार, और श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट, जुड़ा हुआ, यानी कि एक पद है या एक शब्द है और उसके एक से अधिक अर्थ होंगे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्टे पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। ठीक है, संस्कृत में आप इसका लक्षण लिखेंगे, उसका अर्थ, और फिर उदाहरण, और उस उदाहरण को सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। अगला अलंकार है उपमा, जिसका परिभाषा है साधर्मयम उपमा भेदे। सबसे पहले उपमा अलंकार को करने के लिए आपको स्पष्ट होना चाहिए कि उपमेय और उपमान क्या है। उपमान प्रसिद्ध वस्तु है, उपमेय साधारण वस्तु है, और जब उपमेय और उपमान दोनों में भिन्नता है, एक प्रसिद्ध वस्तु एक और एक साधारण वस्तु है, दोनों में भिन्नता होते हुए भी दोनों के गुण, क्रिया, धर्म आदि में समानता होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इस तरीके से आपने इन अलंकारों को अटेम्प्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 4 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, और एक शुद्ध करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी ये 8 मार्क्स का कार्य है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्म से स्पष्ट है कि द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग है। कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, तो उस पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। फिर उसका उदाहरण आप देंगे, देवदत्तम ओदनम पच्यति, देवदत्त भात पकाता है, कि देवदत्त करता है और कर्ता के द्वारा कर्म यहाँ पर क्या है, ओदन, भात को विशेष रूप से पकाना चाहता है, तो वहां पर कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखते हैं, अंतरांतरेण युक्ते, ये भी आपका द्वितीय विभक्ति से संबंधित है सूत्र। अंतरा और अंतरेण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और अंतरा का अर्थ है बीच में, मध्य में, और अंतरेण का अर्थ है बिना। अंतरा बीच में, गंगा और यमुना के बीच में जैसे प्रयाग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उदाहरण इसके संस्कृत में लिखकर सिद्ध करेंगे। अगला सूत्र देखते हैं, अपवर्गे तृतीया, नाम से स्पष्ट है कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग है कि जितने समय में और जितने मार्ग में कोई कार्य सफल होता है, तो समय और मार्ग को सूचित करने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक 10 दिन में स्वस्थ हुआ, जैसे मेरे पिता ने 5 वर्षों में घर बनाया। ठीक है, तो जितने समय और जितने मार्ग में कोई कार्य सफल हो, तो वहां पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है सह युक्ते प्रधाने, सह माने साथ, और साथ अर्थवाची और भी शब्द हैं, जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, इनके योग में अप्रधान अर्थात क्रिया की गौण कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है, पुत्र पिता के साथ जाता है, तो जिसके साथ जा रहा है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है,
अगला सूत्र है प्राजेर सोढ़। प्रा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के योग में जो असहाय हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे राम पढ़ाई से उब गया है, हार मान गया है, तो ऐसे वाक्यों में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखते हैं। वारणार्थ नाम इप्सित। इसको थोड़ा सा विच्छेद करके देखते हैं। वारण अर्थानाम इप्सित। तो यहाँ पे वारण का क्या अर्थ है? रोकना, हटाना। अर्थ वाली धातुओं के योग में इष्ट वस्तु अर्थात जिससे किसी को हटाया जाए तो वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता खाने से कुत्ते को हटाती है, रोकती है। हिंदी उदाहरण देके आप उसकी संस्कृत भी बनाकर सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सूत्र है जनिकर्तु प्रकृति। जनि का अर्थ क्या है? जन्म, और प्रकृति का अर्थ है मूल कारण। उत्पन्न होने वाली वस्तु के कारण में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्रह्मण प्रजाः प्रजायन्ते। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। यतश्च निर्धारणम। बहुतों में से एक का निर्धारण करने में और उस समूह में सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तकों में रामायण श्रेष्ठ है, तो पुस्तकों में तो यानी यहाँ पर आप सप्तमी का बहुवचन पुस्तकेषु या फिर षष्ठी विभक्ति पुस्तकानाम भी लगा सकते हैं। रामायणम श्रेष्ठ। ऐसे नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे बनेगा सप्तमी लगाकर नदीषु। षष्ठी विभक्ति लगानी है तो नदी नाम, गंगा श्रेष्ठा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इन सूत्रों का हिंदी अर्थ भी लिखना है और उस सूत्र को उदाहरणों के द्वारा सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज आपने अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना और व्याकरण से संबंधित सभी अंशों को हमने डिटेल से बताने का प्रयास किया है। आपके जहां कहीं भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अलंकारों से संबंधित विषय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।